नमस्कार दोस्तों मित्रों, सुधा मूर्ति के बारे में हम सभी जानते हैं। चूँकि वो इन्फोसिस की चेयरपर्सन हैं तो उन्हें कौन नहीं जानेगा। मैं आज उनके जीवन की एक सत्य घटना पर आप लोगों से बात करने जा रहा हूँ। बड़ी महत्वपूर्ण घटना है। हो सकता है आपने इसे सुना भी होगा, क्योंकि इस घटना को स्वयं सुधा मूर्ति ने एक कहानी के रूप में उल्लिखित किया है। एक बार की बात, सुधा जी गुलबर्गा से बेंगलोर की यात्रा पर ट्रेन से जा रही थीं। जिस कोच में वो यात्रा कर रही थीं, टीसी आता है, सभी यात्रियों के टिकट चेक करता है। उसी समय टीसी की नज़र सीट के नीचे छिपी हुई एक लड़की की तरफ जाती है। टीसी उसके ऊपर चिल्लाता, उसे बाहर निकालता है, उसके बारे में पूछता है। वो कोई जवाब नहीं दे पाती है। टीसी उससे कहता है कि तुम कोच से बाहर चले जाओ। उसे बाहर निकालने का प्रयास करता है। सुधा जी ये सारी चीज़ें देख रही थी। सुधा जी ज़्यादा कुछ ना कहे करके टीसी से कहती हैं कि कोई बात नहीं, आप इसे बाहर मत निकालिए, इसका बेंगलोर तक का टिकट बना दीजिए। टीसी बेंगलोर का टिकट बना देता है। उस लड़की का नाम चित्रा था और उसकी उम्र लगभग 13-14 वर्ष के लगभग रही थी। लड़की बैठी रहती है, सुधा जी अपनी किताब वगैरह पढ़ती रहती हैं। बेंगलोर आ जाता है, सुधा जी उतरती हैं। पीछे से चित्रा नाम की वो लड़की भी उस कोच से नीचे उतरती है। जैसे ही सुधा जी आगे बढ़ने लगती हैं तो लड़की की निगाहें सुधा जी की तरफ टिक जाती हैं। सुधा जी समझ जाती हैं कि यह मुझसे कोई अपेक्षा कर रही है। चूँकि वह लड़की पहले ही बता चुकी थी कि वो घर से भाग करके आई है, क्योंकि उसकी जो घर की परिस्थितियां हैं वो बहुत ही दयनीय हैं। अब सुधा जी के समक्ष यह प्रश्न खड़ा हो रहा था कि मैं इसकी किसी तरह की कोई व्यवस्था करूं। वो अपनी तरफ से इन्फोसिस द्वारा चलाए जा रहे एक आश्रम में उस लड़की को रखवा देती हैं। समय गुजरता जाता है, उसके अध्ययन की व्यवस्था, रहने खाने की व्यवस्था चलती रहती है और वो लड़की धीरे धीरे पढ़ कर के अपने पैरों पर खड़ी हो जाती है। इंजीनियरिंग की वो डिग्री ले लेती है और अपने कार्य में व्यस्त हो जाती है। उस लड़की ने अपनी योग्यता के बल पर बड़ी बड़ी कंपनियों में काम करना शुरू कर दिया। एक बार की बात, सुधा जी अमेरिका की यात्रा पर जाती हैं एक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए। संयोग की बात, उस समय चित्रा नाम की जो लड़की, जो कि इंजीनियर बन चुकी थी और अमेरिका में ही कार्यरत थी, उसे मालूम पड़ता है। वो सुधा जी से मिलना चाहती थी, लेकिन वो सरप्राइजली ही मिलना चाहती थी। सुधा जी जिस होटल में ठहरी हुई थी, उनका कार्यक्रम जब हो जाता है, टिकट वगैरह सब संभाल करके वो रखती हैं। काउंटर पर जाती हैं पेमेंट करने के लिए। तो काउंटर पर जो मैनेजर रहते हैं वो बताते हैं कि आपका पेमेंट हो चुका है। सुधा जी कहती हैं कि भाई मैंने तो पेमेंट नहीं किया है। तो इशारे से मैनेजर के द्वारा बताया जाता है
कि वो जो युवती सामने बैठी हुई है उसके द्वारा पेमेंट कर दिया जाता है। सुधा जी मूर्ति हैं। सुधा जी और चित्रा एक दूसरे को देखती हैं, भावुक हो जाते हैं। सुधा कहती हैं कि आपने ऐसा क्यों किया, आपने पेमेंट क्यों किया मेरा? तो वो लड़की कहती है कि यह पेमेंट किसी तरह का कोई मायना नहीं रखता, भले ही यह हजारों में है, लेकिन इसकी कीमत गुलबर्गा से बेंगलोर की यात्रा के लिए बनाए गए टिकट से ज़्यादा नहीं है। सुधा जी भावुक हो जाती हैं, लड़की भी भावुक हो जाती है, क्योंकि सुधा जी के द्वारा किए गए उपकार की बदौलत ही वो लड़की आज अमेरिका में एक बड़े पद पर कार्यरत थी। तो मित्रों, यह जो प्रसंग है, यह प्रसंग हमारे लिए इस बात का संदेश देता है कि हमें किसी की योग्यता को परखने का यदि मौका मिले तो उस समय हमें यह नहीं समझना चाहिए कि ये तो बिल्कुल गरीब है, अनपढ़ है, क्या करेगा क्या नहीं करेगा। चित्रा ने तो अपनी योग्यता के बल पर क्या से क्या कर लिया, लेकिन जो संसाधन हैं, संसाधनों के अभाव में कई बार योग्य बच्चे आगे नहीं बढ़ पाते। तो मित्रों, इस प्रकार के फाउंडेशन, इस प्रकार की संस्थाएं हमारे देश में तमाम हैं। यदि योग्य बच्चे रहते हैं, हम सभी का यह दायित्व बनता है हम उनको आगे बढ़ाने में अपना योगदान दें और सुधा मूर्ति के जीवन से प्रेरणा लेकर के, चित्रा के जीवन से प्रेरणा लेकर के हम स्वयं आगे बढ़ें और दूसरे को आगे बढ़ाने का प्रयास करें। मित्रों, ये कहानी आप सुन रहे हैं HK जैन डायरीज मेरे YouTube चैनल पर। आपसे निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ मेरी कहानियों को शेयर करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।